हे परमपिता परमात्मा, हम सदा स्वयं को क्षमा कर सकें, दूसरों को क्षमा कर सकें, ऐसा ज्ञान हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। So right now the book which we are doing is The Winning Effect. And yesterday we had some discussion about this book. This book is all about the neuroscience of success and failure. It is written by Ian Robertson. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स पे कल हमने बात की थी और आज हम थोड़ा सा उससे आगे की बातचीत शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने छुआ था, दैट वाज न्यूरोप्लास्टिसिटी, दैट ह्यूमन ब्रेन वर्क्स ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी। दैट डज मीन कि हम अपने ब्रेन को फिजिकली चेंज कर सकते हैं, इवन उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। हम उसके भीतर के जो बायोकेमिकल्स हैं उनके सेटअप को चेंज कर सकते हैं, हम न्यूरॉन्स के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। एंड व्हेन वी कैन फिजिकली चेंज आवर ब्रेन, लिटरली वी कैन चेंज द वे वी थिंक, द वे वी फील, द वे वी बिहेव। तो जिस प्रकार से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या कुछ काम करते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम, जो हम विचार जो हमारे भीतर आते हैं, जो काम हम करते हैं या जिस तरह से चीज़ों को हम महसूस करते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स पर। तो हम 90% से ज़्यादा समय जो है इन न्यूरल पैटर्न्स के हिसाब से ऑटो पायलट मोड पर, डिफ़ॉल्ट मोड पर हमारे लाइफ को जीते चले जाते हैं। तो क्या हम इस डिफ़ॉल्ट मोड से बेहतर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में? द आंसर इज़ येस, बिकॉज वी कैन रीशेप आ ब्रेन। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कल बात हुई थी। और कल थोड़ी सी बात ये भी हुई थी कि हमारे भीतर जो जब स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस जो है दैट गिव्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, दे इम्पेयर आवर रैशनल थॉट्स। और द मोर वी गेट रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रेस, वो लगातार जो है वो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ थ्रेट को पैदा करता है। तो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको हाउ वी कैन मेक इट बेटर। तो अभी हम थोड़ा सा अगले वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग आखिर होती कैसे है। तो देयर आर टू मेजर थिंग्स, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है बिलीव्स। हम चीज़ों को कैसे मानते हैं, हम चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हैं। तो हमारा खुद का जो बिलीफ है खुद के बारे में, हाउ डू आई थिंक अबाउट माई ओन सेल्फ, मैं एक कैसा व्यक्ति हूँ, मुझे कितनी सफलता मिल सकती है, मैं जीवन में कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं क्या कौन सी चीज़ कितनी बड़ी कर सकता हूँ। सो वी ऑल हैव एन आइडिया अबाउट आवर ओन सेल्फ। और वो जो हमारा सेल्फ डेफिनेशन है, आई थिंक वी ऑल शुड गेट टाइम एंड राइट इट डाउन। हम सबको बैठ करके इसे लिखना चाहिए। व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। मैं ईमानदारी से, किसी को देना तो है नहीं, किसी को दिखाना भी नहीं है, तो ईमानदारी से 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज हम विस्तार से लिखें कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और इसको सोचने के जो डायमेंशंस हो सकते हैं, वी शुड राइट इट डाउन in at least 2 different formats. Format 1, how do I see my future self? फ्यूचर सेल्फ का मतलब क्या है कि आज से 20 साल बाद, आज से 15 साल बाद मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। तो फिज़िकल लेवल पर कैसा देखता हूँ, क्योंकि हमने पंच कोशों के बारे में भी थोड़ा एक बार डिस्कशन किया था। तो फिज़िकल बीइंग के रूप में, लाइक फिज़िकल फिटनेस के रूप में मैं अपने आप को 20 साल बाद कैसा देखता हूँ। सेकंड, मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ अपने विचार के लेवल पर, विच काइंड ऑफ थॉट्स आई विल हैव, विच काइंड ऑफ थिंकिंग आई विल हैव आफ्टर 20 ईयर्स। और फिर समाज के स्तर पर मैं अपने आप को 20 साल बाद कैसे देखता हूँ, फाइनेंशियली मैं अपने आप को 20 साल बाद कैसे देखता हूँ, तो करियर में अपने आप को 20 साल बाद कहाँ देखता हूँ,
सो डिफरेंट डायमेंशंस, टेक्नोलॉजी के साथ जो मेरी रिलेशनशिप है उसमें मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो यहाँ पर बहुत 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 क्लियरली एक हमको अपने फ्यूचर सेल्फ को जो है वो देखना चाहिए, मेरा फ्यूचर सेल्फ कैसा है, और एक हाउ डू आई सी माई सेल्फ नाउ आज की डेट में। तो वही सारे डायमेंशंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, तो सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर वी नीड टू राइट डाउन हाउ डू आई सी माई सेल्फ। वो कहते हैं कि ये जो 4 पेपर होंगे जिन पर आप लिखेंगे अपने करंट सेल्फ के बारे में और अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में, ये पेपर जीवन में हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो हम डिसाइड करते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, एटलीस्ट इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इस मतलब करंट के जो 2 पेजेस हैं सेल्फ के बारे में और 2-3 पेजेस वॉटेवर, और फ्यूचर के जो 2-3 पेजेस हैं, ये जो 5-6 पेजेस हैं हमारे जीवन के, ये जो विचार हैं या थॉट हैं, जो डीप डाउन हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, बिलीव्स हैं हमारे अपने बारे में, तो इन पर बहुत कुछ हद तक हमारा जीवन जो है वो डिपेंड करता है। So we should have a very deep understanding about our own beliefs. So when I'm saying belief about our own self, then थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिलीफ में एक कदम और आगे चलना चाहिए। तो स्वयं के बारे में लिखा तो परिवार के बारे में भी वी कैन राइट डाउन अबाउट, लाइक जीवन साथी के बारे में लिखें, बच्चों के बारे में लिखें, अपने दूसरे जो कलीग्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जो बिज़नेस में हमारे साथ हैं, उनके बारे में लिखें। तो कैसे लिखें? व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो कैसे होने चाहिए, मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से कैसा करना चाहिए, विच काइंड ऑफ ना, तो उसमें भी वो आ जाएगा हाउ फिट दे शुड बी और व्हाट आई कैन डू। तो मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, तो उनके आर्थिक स्थिति के बारे में या सामाजिक के बारे में, जो भी अलग अलग डायमेंशंस हैं। और अगर आपको ऐसे कैटेगराइज वाइज नहीं सोचना है तो यू कैन राइट डाउन जनरल रिमार्क्स अबाउट दैट। तो उनको गुस्सा क्यों आता है, वो इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, या वो इतने खुश क्यों रहते हैं, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन। तो अब आपने क्या किया, अपने आसपास के दूसरे लोगों के बारे में आपका दृष्टिकोण, आपका बिलीफ, आपका सोच डीप डाउन क्या है, आप उनको कैसे देखते हैं और उनको कैसा होना चाहिए, दोनों की एक स्पष्टता जब पेपर पे आ जाएगी, बहुत सारे डिसीजंस आपके लाइफ के जो आप लेते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दीज बिलीव्स। एंड देन अगला जो बिलीफ है दैट इज़ एट अ लार्ज, दैट इज़ कॉल्ड समाज के स्तर पर आप समाज को कैसे देखते हैं। तो समाज को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं, और अभी तो जिस तरह के टाइम से हम गुज़र रहे हैं, तो कुछ लोग एक अलग तरह की दृष्टि बना रहे हैं, कुछ लोग दूसरे तरह की दृष्टि बना रहे हैं। तो समाज हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, दूसरी चीज़ों के थ्रू, दे कंटिन्यूसली ब्लर आर परसेप्शंस। वो लगातार हमको बताते जाते हैं कि कैसे समझना है, कैसे देखना है, जीवन क्या है, इसमें सफलता के मायने क्या हैं, इसमें सक्सेस क्या है, इसमें फेलियर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। कंटिन्यूसली कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, क्या कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, और गॉड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो एक हमारा सोशल परसेप्शन हो गया। देन आवर ओन परसेप्शन अबाउट हाउ डू वी सी, धन के बारे में हम क्या सोचते हैं, अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा, कितना बुरा, आपके पास कितना होना चाहिए। सो इफ़ यू क्विकली आस्क योर सेल्फ, और अंदर से एक आवाज़ आए आवश्यकता के जितना बहुत होता है, ज़्यादा धन अच्छी बात नहीं है, तो देन वो जो कॉरस्पॉन्डिंग थॉट्स हैं, दोज कॉरस्पॉन्डिंग थॉट्स विल डेफिनेटली नोइंगली और अननोइंगली दे विल स्टॉप, रोकेंगे वो आपको कि आपका जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है, जितना आप आगे बढ़ सकते हो, डेफिनेटली वो उसमें आपके बिलीव्स जो हैं या तो उसको ऊपर लेके जाएंगे या तो उसको नीचे लेके आएंगे। तो हम क्या सोचते हैं, स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, फिर हम हमारे आसपास के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर एक और कॉन्सेप्ट है हाउ डू यू सी गॉड। आप भगवान के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सचमुच भगवान होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, भगवान आपको मदद करते हैं, आपको नहीं मदद करते हैं। तो वो सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं वो
दैट इज दोज आर अगेन बिलीव्स. अब इन सारे बिलीव्स को मिला लें, अगर हम इसको जस्ट थोड़ा छोटे में कहेंगे तो बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ, बिलीव्स अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड द पीपल इन योर सराउंडिंग्स, एंड बिलीव्स अबाउट द सुप्रीम. सो ये जो 3S हैं, दे dominate your life, the way you live, the way you behave, the way you think, the kind of success you get, the kind of how do you deal with failures, how do you deal with success, how do you deal with people. तो ये beliefs जो हैं वो पूरे जीवन को, एक जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं. फिर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में वो बात करते हैं, दैट इज़ गोल्डीलॉक गोल्स. गोल्डीलॉक गोल्स क्या होते हैं? तो मतलब ऐसे गोल्स जिनको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड गोल्डीलॉक गोल्स. तो आसानी से, सहजता से, बिना कोई दिक्कत के कर ही सकते हैं, इतना तो हो ही सकता है. सो वो जो एक लक्ष्य होता है कि बहुत ही सहजता से, सरलता से, आसानी से जिसे पाया जा सकता है, उस लक्ष्य को बनाना, उस पर काम करना, तो वो कहते हैं दैट इज़ लाइक विद दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट विनर स्पिरिट, और जो आपके भीतर जो विनिंग इफेक्ट आपको लाना है वो नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज़ ऑलमोस्ट डन. तो वो भीतर से वो जो एक्साइटमेंट है, भीतर से जो चीज़ है वो निकल के नहीं आएगी. तो वो कहते हैं ऑलवेज योर गोल्स शुड बी डिफ़िकल्ट्स. और सही बात तो यह है कि बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं होने चाहिए और बहुत इजी भी नहीं होने चाहिए. सो एक तरह का उनमें बैलेंस होना चाहिए. तो गोल्डीलॉक्स में क्या होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जहाँ ना तो गड़बड़ है और ना ज़्यादा बहुत वो ठीक है. तो अपने गोल्स को ऐसा सेट करें कि वो आपके लिए जो है बहुत सहज नहीं हो, बहुत सरल नहीं हो, बहुत क्विकली अचीव करने वाले नहीं हो, और साथ ही साथ वो आपके लिए इतने कठिन भी और इतने हार्ड भी नहीं हो कि उनके ऊपर काम करने का मन ही नहीं करे. तो दिस इज़ हाउ यू शुड सेट अप योर गोल्स. और वन मोर आइडिया वी कैन टेक फ्रॉम दिस बुक, और ये एक अलग तरह का आइडिया है. यस, तो वो कहते हैं कि विनर्स जो होते हैं, दे कंबाइन पर्सनल एम्बिशन, जिसको हम पावर कह सकते हैं, विद द ब्रॉडर सोशल पर्पस. तो पर्सनल पावर वर्सेस सोशल पावर, तो या सोशल पर्पस, वॉट एवर यू कॉल इट. तो क्या होगा, देर आर पीपल जो सिर्फ अल्ट्रुइस्ट होते हैं, उनको समाज के लिए करना है और समाज के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. अब डॉक्टर भरत सरन जो हमारे फ्रेंड हैं, 50 विलेजर संस्था चलाते हैं, और रात को देखो, दिन को देखो, सुबह को देखो, बस उन बच्चों की उनको चिंता लगी रहती है, और खुद का ठिकाना ही नहीं है. खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, देर रात तक क्लासें ले रहे हैं, सुबह फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं. तो बंदा 8 घंटे की हॉस्पिटल की ड्यूटी करके आता है और फिर बच्चों के साथ बैठा है, फिर कभी उन बच्चों के लिए डोनेशन के लिए भाग रहा है. ओह गॉड. सो ये क्या हुआ, खुद को भूल के और एक अल्ट्रुइस्टिक नेचर के साथ जो है व्यक्ति काम कर रहा है. यहाँ पर एऑन जो है वो कहते बैलेंस करना पड़ेगा. वी नीड टू बैलेंस हमारी जो पर्सनल पावर है, पर्सनल पावर चाहे वो फिज़िकल पावर है, इमोशनल पावर है, चाहे वो हमारी साइकिक पावर है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल पावर है, चाहे वो हमारी सोशल पावर है, वो पर्सनल पावर बहुत ज़रूरी है. इस पर्सनल पावर के साथ साथ हमको दूसरों का अच्छा करना है, बट यू नीड टू बी फर्स्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के, और उसके साथ साथ हमको समाज के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, विश्व के लिए करना है. और एक छोटी सी चीज़ वो कहते हैं कि वी शुड हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जो भीतर से जो आग लगती है, भीतर से जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वही हमको जीत की तरफ ले जाती हैं, सफलता की तरफ ले जाती हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक विनिंग विनर इफेक्ट, जो एऑन रॉबर्टसन ने लिखी है. Most of the concepts we discussed in last 2 sessions. That's all for the day. Thank you so much for listening. Om Tat Sat. Paramatmane Namah. Om Shanti Shanti Shanti.